वो एक सुन्नत हो जाती है बंदे की पूरी। चलें जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सफ़र कर लेते हैं, सवाब का सवाब। अभी हम जा रहे हैं शोहदा उहद के तरफ। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो जंग मदीना के हम करीब में लड़ेंगे ना तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। उस वक़्त मदीना शरीफ ना बहुत छोटा सा था, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद हज़रा है ना, उसके इर्द गिर्द जो एरिए थे ना सारे, सिर्फ वही मदीना शरीफ कहलाता था। तो सहाबा कहने लगे कि अल्लाह सबसे पहले दोबारा बताइएगा, ये वो मैदान है जहाँ पर 1000 का लश्कर इकट्ठा हुआ था। अब ये वो कुछ ज़ियारात हैं जो इन लोगों ने ना छुपाई हुई हैं। वजह क्या है कि ज़ियारात छोटी सी हैं, यानी कि वो बड़ी मसाजिद नहीं है, तो इस वजह से इन लोगों की। लेकिन ये इन्होंने छोटा सा ग्राउंड छोड़ा हुआ है, ग्राउंड भी छोड़ा हुआ है और एक मस्जिद भी बनी है, वो देखिए सामने छोटी सी दरख्त के पीछे। अच्छा। इसको मस्जिद शेखैन कहते हैं। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी बिल्कुल पत्थर वाली है। यहाँ पर प्यारे आका का हैमा लगाया गया था। यहाँ पर आपने 3 नमाजें पढ़ाई थी, असर मगरिब ईशा। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐलान फरमाया कि सहाबा जंगी ज़ीरा पहनो। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई, जिसको मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है, उसने यहाँ पर अपनी मुनाफिकत दिखानी शुरू की। वो कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं तो कहता हूँ कि यहीं कहीं जंग लड़के क्या मदीना से दूर निकलना है। असल में उसका मकसद था कि मुसलमानों का नुकसान मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। तो प्यारे आका ने फरमाया कि अब ऐसा नहीं हो सकता, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था कि मुनाफिक शामिल हो। तो 300 मुनाफिक यहाँ से मदीना वापस पा गए थे। 700 सहाबा इकराम ने इस मैदान के अंदर जंगी ज़ीरा पहनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ीरा पहनी। फिर यहाँ से सारा काफ़िला तैयार होकर तो जिधर अभी हम लोग जा रहे हैं ना, उहद की तरफ, वहाँ गया था। अच्छा, ये मस्जिद जो है ना, ये आबाद है। इसमें 5 टाइम की नमाज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना वो नमाज के लिए, क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है और लोग यहाँ आपको पता भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा फेमस भी नहीं रखा हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी वाले सामने वाले भी दिखा। हाँ जी, तो इस तरह ना ज़्यादा लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते। जैसे हाँ, थोड़ी देर बैठ के आराम किया उन्होंने, तो ये मस्जिद बनाई गई। मस्जिद की हिस्ट्री तो कोई नहीं है, जगह की हिस्ट्री है। मस्जिद नहीं बनी हुई है। इस मस्जिद का नाम वैसे रखा गया है मस्जिद बनी हारसा। कबीला बनी हारसा की जगह के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। और प्यारे आका की सुन्नत थी कि जब भी आप जाया करते, जाते आते यहाँ बैठ जाया करते थे कबीले के लोगों के पास, क्योंकि उनसे प्यार बहुत ज़्यादा था। मदीना में ना एक यहूदी था जिसका नाम था काफ बिन अशरफ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ करता था, गलत अशार लिखता था आपके ज़वाजी मुतहरात की शान में। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि कोई ऐसा बंदा है जो इसको वासिले जहन्नम करे, इसका सर कलम करे। तो मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उसको वासिले जहन्नम किया था। और ग़ज़वा खंदक की जब मदीना में जंग हुई थी ना, जो कि इस्लाम की 3rd जंग है, वो जगह भी मैं आपको लेके जाऊँगा। तो जो ग़ज़वा खंदक की जंग हुई थी ना, यहाँ तक आके वो खंदक ख़त्म हुई थी। ये 3 किलोमीटर का सफ़र, यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें गाड़ी में, ये बस 3.5 किलोमीटर बनता है ग़ज़वा खंदक का मैदान यहाँ से। यानी वो खंदक जो 3 किलोमीटर थी, 3 किलोमीटर थी, और यहाँ पे आके ख़त्म होती थी हारसा कबीला के मोहल्ले के अंदर। ये इनकी आखिरी एंड थी। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वहाँ आप जब जाएंगे ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब तो बीच में सब बन गई है रोड, उस वक्त तो ऐसे करके बीच में से घरों के अंदर से वो खंदक निकली होगी, क्योंकि अब तो सीधी रोडें हो गई है ना, सीधी रोडें हो गई हैं। तो ये खंदक की इख्तिताम भी यहाँ पर था। और दूसरा यहाँ पर ये था कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि यजीद ने हमला किया था मदीना में। उसने अपने घोड़े दाखिल किए थे मदीना में, मस्जिद नबी के अंदर उसने अपने घोड़े बांध लिए थे। तो जब यजीद ने हमला किया था ना मदीना में, इसी रास्ते से वो दाखिल हुआ था। यही रास्ता, यही हारसा कबीले के मोहल्ले से वो दाखिल होके तो मस्जिद नबी में उसने कब्जा किया था जाके। बाकी अभी ये सामने माशाल्लाह खूबसूरत सा पहाड़ है, अभी इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर शोहदा उहद आराम फरमा रहे हैं। उहद पहाड़ के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। आप फरमाते हैं कि हम उहद से प्यार करते हैं और उहद हमसे प्यार करता है। ये पहाड़ 8 किलोमीटर लंबा है और 4 किलोमीटर चौड़ा है। मदीना शरीफ में लंबाई और चौड़ाई में जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो उहद का पहाड़ है। और उहद जो है ना, कहते हैं एक पहाड़ी सिलसिले को, दिखने में आपको लगेगा बीच में कुछ शायद गैप्स भी हैं, लेकिन ये एक ही जुड़ा हुआ पहाड़ है, इसमें कोई गैप नहीं है, ये एक ही जुड़ा हुआ पहाड़ है। और ये जो लेफ़्ट साइड है, जिधर से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये रोड आ रही है ना, ये मक्के का रास्ता है। वो लिखा हुआ मक्कातुल मुकर्रमा। काफिर इधर से आए थे, राइट साइड हम मुसलमानों के पास थे, ठीक है।
बीच में अभी आगे चल के वो जो पहाड़ी आप कह रहे थे ना तीरंदाजों वाली, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको गाड़ी में बताऊँगा। पहाड़ पर चढ़ने का ना कोई गुनाह है ना कोई सवाब है, कुछ भी नहीं है। असल में जो पहाड़ी है ना वो है ओहद का पहाड़, वहाँ जाने नहीं देते किसी को, नहीं जाओ ओहद पे नहीं जाने देते किसी को। असल में पता क्या है, हर बंदे को इस बारिश के बारे में पता है कि जन्नती पहाड़ है, तो हर बंदे की ख्वाहिश है इसको कुछ ना कुछ ले आए। तो वो इस वजह से वही फिटनेस ज़्यादा सख्ती रखी हुई है। अच्छा, ये लोग ऊपर गए हुए हैं इस पहाड़ी को जबल रुमा कहते हैं ये लोगों ने। अब इसको पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ सादे लफ्ज़ों में। ये उस वक्त ना एक बहुत बड़ा पहाड़ था, इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेस्ट 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया और उनसे कहा कि सहाबा जब तक मैं न कहूँ इस जगह को छोड़ के ना आपने नीचे नहीं उतरना। अब यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। अब पहले जंगें जो लड़ी जाती थी ना वो ऐसे होता था कि कुछ वहाँ से लोग आते थे, कुछ यहाँ से जाते थे। जब इस तरह हमने मुकाबला किया तो हमने 22 काफिरों को कत्ल कर दिया। हम काफिर डर गए कि ये इनके पास आखिर है क्या, ये 700 है और हम 3000 है, फिर भी ये हम पे बारी हैं। तो अब हम इनके साथ कोई गेम करेंगे। उन्होंने एक चाल खेली। उन्होंने क्या किया, अपना माल गनीमत यहीं पर फेंका और यहाँ से वो उधर जहाँ मक्के का रास्ता है वापस भागना शुरू कर दिया। अब हमारे सहाबी रिलैक्स हो चुके हैं, वो देखने के मैदान तो खाली हो गया, चलो अब इनका माल गनीमत उठाते हैं। ऊपर जो सहाबी खड़े थे उनको सख्ती से मना किया था कि आपने नीचे नहीं उतरना। तो 50 में से 40 सहाबियों ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। 10 ने आवाज़ लगाई, क्या तुम्हें याद नहीं है, हमें तो मना किया गया था। तो वो कहने लगे कि देखो शायद हुक्म यही था कि जब तक जंग जारी रहे। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो हम उतर सकते हैं, अल्लाह के नबी तो नाराज़ नहीं होंगे। तो हम तो सिर्फ दूसरे सहाबा की मदद करना चाहते हैं कि वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। शोहदाए ओहद की कब्र मुबारक पर आए। अस्सलाम वालेकुम या शोहदाए ओहद। इसमें 67 सहाबी एक कब्र के अंदर हैं, ठीक है। और वो आगे जो है उसमें 3 सहाबी हैं, अमीर हमज़ा अब्दुल्ला। आगे फर्स्ट वाली कब्र है, फर्स्ट वाली कब्र में सैयदना अमीर हमज़ा आराम फरमा रहे हैं। और जो नीचे वाली कब्र है इसमें 2 सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाहिश, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्ला बिन जाहिश आपके फुफीज़ाद भाई थे और मुसअब बिन उमैर वो हैं जो मदीने की गलियों से गुजरते थे, गलियाँ खुशबू से महक जाती थी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी शक्ल जो थी ना बड़ी मुशाबहत रखती थी। ये हम उस पहाड़ पर आ गए हैं जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को खड़ा किया था ग़ज़वा उहद में। ये पहले उन्होंने बताया कि ये पहाड़ बहुत बड़ा था। अभी भी ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। ये पीछे ओहद का पहाड़ है। ये वो जगह है जहाँ पर तीरंदाजों को खड़ा किया था, तीरंदाज साहबा। ये वो पहाड़ है। हाँ, ये वो जगह है या नहीं इसका तो अल्लाह पाक जानते हैं। ये पहाड़ शायद ये अब छोटा हो चुका है, लेकिन ये वो पहाड़ है। इधर 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 था, इधर मेरे साथ आओ। इधर से मेरे साथ, अब इधर आ जाओ। الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله أحد الله الصمد لم يلد اللهم صل على محمد